नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। देखिए, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे स्टैटिक जीके में पूछ ले, चाहे करंट अफेयर्स में समझ लीजिए, या फिर रीजनिंग में भी इनसे किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि रीजनिंग में इस प्रकार पूछ लेता है कि वो पूछ लेगा तुमसे कि असम अनुपात जगदीशमुखी समानुपात छत्तीसगढ़ अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से भी तुमसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ लेता है, करंट में भी पूछ सकता है, क्योंकि हाल ही में चुनाव चल रहे हैं और कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। तो यहाँ से भी राज्यपाल या मुख्यमंत्री पूछ लेता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सामने इनको पढ़ा दिया जाए। तो चलिए बात करते हैं, बिल्कुल टाइम को ध्यान में रखते हुए। टाइम कम है, इसलिए देखिए, अगर तुमसे पूछ ले कि आंध्र प्रदेश के यहाँ पर लिखे गए हैं राज्यपाल और यहाँ पर लिखे गए हैं सभी मुख्यमंत्री। लेटेस्ट अभी अब नए अपडेट है, जो कि अभी बन भी चुके हैं, तो मतलब कोई भी पुराने नहीं है, सब नए हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी है। याद रखना, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं और मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू हैं। आगे बात करें असम, तो असम की बात करें तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। कौन है? असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। अगर तुमसे पूछ ले असम के बारे में बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी याद रखना कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है और एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई है, वो भी असम में है। और अगर तुमसे पूछ ले कि असम के संस्थापक किसे माना जाता, तो असम के संस्थापक आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि असम के संस्थापक किसे माना जाता। ठीक है, आगे बात करें, अगर बिहार की बात करें तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है और मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और अभी आपको पता है कि नीतीश कुमार ने पार्टी चेंज कर ली थी और यहाँ पर 22 सीएम किसको बनाया गया? तो तेजस्वी यादव को बनाया गया। ये भी याद रखना कि बिहार में उप सीएम कौन है? तो उप सीएम तेजस्वी यादव है और सीएम नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। कौन है? अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। याद रखना, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। गोवा की बात करें तो गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा में अभी चुनाव हुए थे, तो तुमसे पूछ ले कि गोवा में विधानसभा की कितनी सीट है, तो याद रखना गोवा में विधानसभा की 40 सीट है। कितनी है? गोवा में विधानसभा की 40 सीट है और गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आर्टिकल 44 लागू है, मतलब समान सिविल संहिता लागू है। क्या? समान सिविल संहिता लागू है। अगर तुमसे पूछ ले कि समान सिविल संहिता कहाँ पर लागू है, तो गोवा में लागू है, एकमात्र राज्य। अगर तुमसे पूछ ले कि मांग किसने करी, तो समान सिविल संहिता की मांग उत्तराखंड ने करी। याद रखना। अगर समिति पूछ ले तो रंजना प्रकाश देसाई समिति। कौन सी समिति? रंजना प्रकाश देसाई समिति। इस समिति की सिफारिश पर करी। मांग उत्तराखंड ने करी, लागू गोवा में है, आर्टिकल 44 में है, समान सिविल संहिता। चलिए आगे बात करते हैं गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। याद रखना, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हैं
और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और मैंने तुमसे पूछा था कि असम के संस्थापक किसे माना जाता, तो गोपीनाथ बारदोलाई को माना जाता। याद रखना, असम के संस्थापक किसे माना जाता, तो गोपीनाथ बारदोलाई को असम का संस्थापक माना जाता। अगर तुमसे पूछ ले कि गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो वो भी असम में है। असम का एक बिहू नृत्य भी बहुत फेमस है, बिहू बगरुम्बा। बगरुम्बा भी कहाँ का नृत्य है, असम का। और असम की एक जनजाति है बोडो, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। बोडो जनजाति अगर तुमसे पूछ ले कहाँ की है, तो बोडो जनजाति असम की है। ठीक है, बोडो जनजाति कहाँ की है, असम की है। देखिए आगे बात करें, आगे अगर तुमसे पूछ ले तो बात करते हैं कर्नाटक की। अगर तुमसे पूछ ले, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कौन है, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। और मुख्यमंत्री बिशवराज बोम्मई हैं। कौन है, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं और मुख्यमंत्री बिशवराज बोम्मई हैं। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। कौन है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल की बात करें तो केरल में एक चीज याद रखना, शांत घाटी। अगर तुमसे पूछ ले कि शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो शांत घाटी केरल में स्थित है, याद रखना। और केरल के हाई कोर्ट को क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन अच्छा बनता है, केरल के हाई कोर्ट को एर्नाकुलम कहते हैं। तुमसे पूछेगा कि किस के हाई कोर्ट को एर्नाकुलम कहते हैं, तो केरल के हाई कोर्ट को एर्नाकुलम कहते हैं। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखना। नवीनतम हाई कोर्ट की बात करें तो नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है। कौन सा है, नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है। टोटल 25 हाई कोर्ट है। केरल के हाई कोर्ट को एर्नाकुलम कहते हैं और शांत घाटी केरल में स्थित है। अगर तुमसे पूछ ले कि कितने रेलवे जोन है, तो 18 रेलवे जोन है, इसको भी याद रखना। नवीनतम रेलवे जोन पूछ ले, नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है, तो नवीनतम रेलवे जोन विशाखापट्टनम है। कौन सा है, नवीनतम रेलवे जोन विशाखापट्टनम है। 18 रेलवे जोन है, 25 हाई कोर्ट है। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है, एर्नाकुलम केरल का हाई कोर्ट है और शांत घाटी केरल में स्थित है। आगे बात करें, तुमसे पूछे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। कौन है, मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री आप सभी को पता है मामाजी शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। कहाँ है, सॉरी कौन है, तो एकनाथ शिंदे हैं। आगे बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के राज्यपाल श्री ला गणेशन या फिर एल गणेशन है और मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल एल गणेशन है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मेघालय की बात करें तो मेघालय के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक हैं। कौन है, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है और मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनराड संगमा है। एक चीज याद रखना, अगर तुमसे पूछ ले यहीं पर कि मेघालय में कौन सी पहाड़ी पाई जाती, तो गारो, खासी और जयंतियां। अगर तुमसे पूछ ले कि गारो, खासी, जयंतियां जो पहाड़ी हैं कहाँ पर पाई जाती, तो मेघालय में पाई जाती हैं। और इन्हीं पहाड़ियों में इन्हीं नाम से जनजाति निवास करती, तो गारो, खासी, जयंतियां भी कहाँ पर, जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मेघालय में पाई जाती हैं। पहाड़ी पूछ ले तो वो भी मेघालय में पाई जाती, जनजाति पूछ ले तो वो भी मेघालय में पाई जाती। और मेघालय में ये एक स्थान है मासिनराम, जहाँ पर भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम या फिर चेरापूंजी। अगर तुमसे पूछ ले मासिनराम ऑप्शन में ना हो तो चेरापूंजी है।
कौन सी पहाड़ी में स्थित है? तो खांसी पहाड़ी में स्थित है। याद रखना, जो मासनराम है, जो चेरापूंजी जगह है, वो कौन सी पहाड़ी में स्थित है? खांसी पहाड़ी में स्थित है। चलिए बात करते हैं आगे। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का राज्यपाल कंभापति हरिबाबू है और मुख्यमंत्री जोरमथंगा है। मिजोरम के राज्यपाल कंभापति हरिबाबू हैं और राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। कौन है? नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। कौन है? नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। नागालैंड। आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले कि उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशलाल माथुर हैं। कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल गणेशलाल माथुर हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। इसको भी याद रखना। कौन है? नवीन पटनायक है। पंजाब की बात करें तो आप सभी को पता है कि पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है और मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है। और आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में पंजाब में चुनाव हुए थे, तो इसकी विधानसभा की सीटें भी याद रखना। 117 पंजाब में विधानसभा की सीटें हैं। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान है। देखिए आगे बात करें, और आगे तुमसे पूछ ले तो आगे याद देखना। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है और मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। कौन है? सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। अगर तुमसे पूछ ले कि सिक्किम में कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है। देखिए अलग अलग है। अगर तुमसे पूछ ले कि भारत में सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए भारत में तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कौन? कंचनजंगा। अगर तुमसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 हो जाएगी, मतलब गॉडविन स्टैंड। याद रखना, ठीक है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन स्टैंड। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है और गॉडविन स्टैंड कहाँ पे है? तो POK में है। याद रखना। आगे बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है। कौन है? RN रवि है और मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है। ये पहले नागालैंड के थे लेकिन अब चेंज हो गए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है और मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। याद रखना। और तमिलनाडु से एक चीज और याद रखना कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? 75 रामसर साइट है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रामसर साइट है। सर्वाधिक कहां पर है? तो अभी तक उत्तर प्रदेश में थी। यदि आपकी जानकारी अभी आपको क्लियर नहीं हो, यूपी ही आपको ध्यान हो, तो अपडेट कर लेना। अभी तक सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में थी लेकिन अब तमिलनाडु में हो गई है। तमिलनाडु में कितनी हो गई? 14 हो गई। और यूपी में कितनी हो गई? तो यूपी में 10 हो गई। याद रखना, भारत में टोटल 75 है, सर्वाधिक तमिलनाडु में है 14 है और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 है। याद रखना। और जो रामसर स्थान है वो कहाँ पर है? ईरान में है। जो रामसर स्थान है वो ईरान में है। आगे बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है और मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है। कौन है? के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य है। कौन सा राज्य? नवीनतम राज्य है, जो कब बना? 2 जून 2014 को इसकी घोषणा होती है।
2 जून 2014 को इसकी घोषणा होती है। 2 जून 2014 को ये बना। किससे बना? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। इस बात को भी आप याद रखना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगर तुमसे पूछ ले कि तेलंगाना में सीटें किस प्रकार हैं, तो याद रखना एक ट्रिक है, 17 × 17 कितना होता? 17 सत्ते 119। 17 सीटें लोकसभा की हैं, 7 सीटें राज्यसभा की हैं और 119 सीटें विधानसभा की हैं। ये कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है। 17 सीटें लोकसभा की, 7 सीटें राज्यसभा की, 119 सीटें विधानसभा की। 17 सत्ते 119 होता है। एक ट्रिक है तेलंगाना के लिए। नवीनतम राज्य तो तुमसे पूछ सकता है सीटें, इसलिए 17 × 7 बराबर 119। तो 17 लोकसभा की, 7 राज्यसभा की, 119 विधानसभा की। आगे बात करें त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। इनको भाई याद रखना, ग्रुप डी में बार बार पूछे जा रहे थे। अब पता नहीं क्यों पूछे जा रहे थे, लेकिन कम से कम 5 से 6 बार इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 विधानसभा की सीटें हैं, 80 सीटें लोकसभा की हैं, 31 सीटें राज्यसभा की हैं और 100 सीटें विधान परिषद की हैं। 403 विधानसभा की हैं, 80 सीटें लोकसभा की हैं, 31 सीटें राज्यसभा की और 100 सीटें विधान परिषद की हैं। याद रखना, ये आंकड़े अपने आप में सभी भारत के 28 राज्यों में सर्वाधिक हैं। अगर तुमसे पूछ लें कि सबसे ज्यादा सीटें कुछ की भी पूछ लें, चाहे विधानसभा की, चाहे राज्यसभा की, चाहे लोकसभा की, चाहे विधान परिषद की, सबसे ज्यादा यूपी में है। सर्वाधिक आंकड़े हैं अपने आप में, याद रखना। आगे बात करें विधान परिषद की बात हुई तो विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। इसको भी आप याद रखना, विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री ला गणेशन है। देखिए, श्री ला गणेशन नहीं थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे। लेकिन जगदीप धनखड़ अब वर्तमान में कौन बन गए? उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो जगदीप धनखड़ की जगह पर इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। ठीक है, याद रखना, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री ला गणेशन को अतिरिक्त कार्यभार है और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। और एक चीज और याद रखना, तुमसे पूछ ले कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसके राज्यपाल कौन है? तो इसके राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। कौन है? भारत की राजधानी नई दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है और यहाँ के सीएम आप सभी को पता होगा अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है और सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए दोस्तों, सभी राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री संबंधित जितने भी थे वो मैंने आपको 28 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित मैंने आपको सभी राज्यों के राज्यपाल पढ़ा दिए और मुख्यमंत्री पढ़ा दिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।